विष्णु राज ने अपनी मालती को यानी कि अपनी बीवी मालती को जान से मारा है और इसकी सजा उसको कानून देगी या ऊपर वाला देख रहा है वो देगा, क्योंकि मालती मरने वालों में से तो नहीं। तुम ये बताओ विष्णु राज कि तुम पंडित हो कि तुम वकील हो कि तुम पुलिस हो, तुमने आखिर अपनी बीवी का शादी किसी और से क्यों कराई? अगर तुमको अपनी बीवी के साथ नहीं रहना था तो तुमको उसको तलाक देनी चाहिए थी या पुलिस के पास जानी चाहिए थी, उसके खिलाफ अगेंस्ट में केस करनी चाहिए थी अगर तुम इतने ही सही थे। उससे अच्छे सोनागाची होते हैं जहाँ पे खुल के धंधे वाली होती है और इससे ज्यादा इज्जतदार होती है। कम से कम उनको पता होता है कि हम धंधे वाली हैं तो हाँ, धंधे वाली हैं। धंधे वाली है तो धंधे वाली है। लेकिन तो यही एक भाई बहन के रिश्ते को अपवित्र बनाते हुए और एक भाई बहन के रिश्ते को दाग दाग करते हुए नजर आया। इससे अब कोई भी लड़का, कोई भी पति, कोई भी बॉयफ्रेंड, कोई भी कुछ भी हो रिश्ता, वो अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी बीवी पे भरोसा नहीं कर पाएगा अगर उसके भाई होंगे, दूर के रिश्तेदार। दोस्तों, मालती चौहान और विष्णु राज का वीडियो काफी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। काफी विवादों से भरा उनका स्टोरी रहा है और मालती चौहान का तो अंत भी हो गया है। आप लोगों ने जरूर सुना होगा। उसी मैटर पे बात करने के लिए हमारे साथ अंजलि जी हैं। सबसे पहले अनबॉक्स भारत पे आपका स्वागत है। सबसे पहले अनबॉक्स भारत के जितने भी दर्शक हैं उनका हाथ जोड़ के प्रणाम और भगवान मालती जी की आत्मा को शांति दे। अच्छा, आपको कहते हुए सुन रहे थे कि मालती की भी गलती है, तो मालती अब चली गई, मालती की क्या गलती रही होगी? मालती की तो सबसे बड़ी यही गलती थी कि उसको जिसको भाई बोलती है, रक्षाबंधन पे राखी बांधती है, वो जब मांग में सिंदूर भरता है तो यही एक भाई बहन के रिश्ते को अपवित्र बनाते हुए और एक भाई बहन के रिश्ते को दाग दाग करते हुए नजर आया। इससे अब कोई भी लड़का, कोई भी पति, कोई भी बॉयफ्रेंड, कोई भी कुछ भी हो रिश्ता, वो अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी बीवी पे भरोसा नहीं कर पाएगा अगर उसके भाई होंगे, दूर के रिश्तेदार, तो वो क्यों मानेगा कि वो उसका भाई है? क्योंकि उसका अफेयर भी हो सकता है। इन्हीं की गलतियों की वजह से सारे भाई बहनों का रिश्ता तार तार हो रहा है। अच्छा, तो विष्णु का गलती नहीं था कि उसने शादी करवाई उसको बुला के? विष्णु की तो सरासर गलत है, कहीं ना कहीं मालती के हत्या में विष्णु जिम्मेदार है। मतलब आपको अभी तक क्या लगता है कि वो सुसाइड है या फिर ये मर्डर हत्या है? ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। अच्छा, हत्या है। हाँ बिल्कुल, ये सुसाइड हत्या नहीं है और ये हत्या है। और इस सरासर विष्णु राज ने अपनी मालती को यानी कि अपनी बीवी मालती को जान से मारा है और इसकी सजा उसको कानून देगी या ऊपर वाला देख रहा है वो देगा, क्योंकि मालती मरने वालों में से तो नहीं। अच्छा, इतना भरोसे से कैसे कर सकती हैं आप? मतलब क्या मालती में आपको दिखता था? वो तो एक अश्लील वीडियो बनाने वाली थी, लोग उसको सुपरस्टार से संबोधित कर रहे हैं। मैं तो नहीं बोलूंगा क्योंकि उनके वीडियो से कहीं ना कहीं गंदगी भी फैल रही है। सोशल मीडिया चौहान को जहां तक देखी हूँ, क्योंकि वो अश्लील वीडियोस बनाती थी और अश्लील वीडियोस बनाने वाली लड़कियों को इतनी शर्म नहीं होती है कि वो आत्महत्या करे, क्योंकि जो ऑलरेडी अपना पूरा बदन दिखा रहा है, लोग उसके कमेंट में लाखों करोड़ों गालियां दे रहे हैं, उनसे उनको फर्क नहीं पड़ती है। समाज उनको चार गालियां दे के जाते हैं, उनसे उनको फर्क नहीं पड़ता है। फिर रातों रात उनको अपने पति के बातों से इतना फर्क पड़ गया कि वो आत्महत्या कर लेगी। ये भी सोचने वाली बात है। तो मैं इस चीज को रिग्रेट करती हूँ कि नहीं, मालती चौहान मरने वालों में से नहीं थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि चल ठीक हुआ, मालती चली गई, एक गंदगी साफ हुआ सोशल मीडिया से। देखिए, गंदगी जाने का मतलब ये नहीं है किसी की जान चली जाए। सोशल मीडिया को इस पे रोक लगानी चाहिए और भारत सरकार अगर भारत से टिकटॉक बंद कर सकती है तो भारत सरकार को ऐसे गंदगी भरे वीडियोस पे भी बैन करनी चाहिए। मतलब जो भी गलत वीडियो डालते हैं या फिर अश्लील वीडियो डालते हैं, उन सब वीडियो को पब्लिश होते ही बैन कर देना चाहिए, उड़ा देना चाहिए। और वो बड़ा आसान है, यूट्यूब के लिए ये आसान चीज है। अच्छा, अर्जुन के बारे में क्या कहेंगे? अर्जुन समझ रहे हैं ना मैं किन की बात कर रहा हूँ? हाँ, उसका जो भाई पहले था, बाद में उसका पति बन गया। लेकिन विष्णु राज अर्जुन भी शादीशुदा है। हाँ वो पता है, लेकिन विष्णु राज कौन है? वकील है? नहीं है। जज है? नहीं है। पुलिस है? नहीं है। पंडित है? नहीं है। फिर तुम हो कौन भैया? अपनी ही बीवी का शादी किसी और से कराने वाले आखिर तुम हो कौन? तुम ये बताओ विष्णु राज कि तुम पंडित हो कि तुम वकील हो कि तुम पुलिस हो? तुमने आखिर अपनी बीवी का शादी किसी और से क्यों कराई? अगर तुमको अपनी बीवी के साथ नहीं रहना था तो तुमको उसको तलाक देनी चाहिए थी या पुलिस के पास जानी चाहिए थी, उसके खिलाफ अगेंस्ट में केस करनी चाहिए थी अगर तुम इतने ही सही थे। लेकिन तुमने क्या किया? एक जान ले ली। तुम आज शादी कराते हो, 5 दिन बाद तुमको अपनी बीवी का याद आता है और तुम जाके थाना में बोलते हो कि ये शादी गलत है, हम इस शादी को नहीं मानते, तुम ही करा के नहीं मानते हो और फिर किसी भी तरीके से समझा बुझा कर अपने घर लाते हो और अगले दिन मालती जी को मार देते हो। किसी की गलती की सजा इतनी बड़ी नहीं होती है कि उसको मौत की सजा दी जाए। उसको सजा कानून देने के लिए बैठा है जज है, हमारे यहाँ न्यायालय है और हमको अपने न्यायालय पे भरोसा है। हमको कोई और सजा दे ये अधिकार किसी को नहीं। अच्छा, विष्णु पे एफआईआर भी हुआ है जिसमें कि बताया जाता है कि दहेज के लिए पहले से प्रताड़ित वो करता था। क्या आपको लगता है? वो ऐसा आदमी था ना कि अपनी बीवी को एक जरिया बना चुका था कमाने के लिए। और कहीं ना कहीं मालती जो है वो वीडियोज बनाती थी, लेकिन अपने बच्चे
और अपने पति की वजह से, और उसका पति हर वीडियो में उसके साथ रहा है। कपड़े बदलते समय जैसे भी वीडियो जाते थे उसके सारे में तो वो रहता था। तो फिर जब ये काहे का इज्जत इसका चला गया, तुमको अपना बीवी का इज्जत सोशल मीडिया पे ले गए, तब तुमको अपनी इज्जत उतारते हुए शर्म नहीं आई। लेकिन अगर तुम्हारी बीवी किसी और से प्यार कर ली तो भैया तुमको शर्म आ गई। जिस दिन तुम सोशल मीडिया पे अपनी बीवी का इज्जत तार तार कर रहे थे ना, तब तुम समझ गए रहते ना। पहले ही नहीं वीडियोस बनाना चाहिए था अगर आपको अपनी वाइफ से इतना ही प्यार लेकिन वो नहीं, वो कहता ना कि एक धंधा कर रहा था अपनी बीवी को आगे करके। मतलब कहने का मतलब है कि कोई एक नमक रेड लाइट पे ना भेज के घर को ही रेड लाइट बना रहा है। एक हाँ वही, उससे तो अच्छे सोनागाची होते हैं महाराज, उससे अच्छे सोनागाची होते हैं जहाँ पे खुल के धंधे वाली होती है, और इससे ज्यादा इज्जतदार होती है। कम से कम उनको पता होता है कि हम धंधे वाली हैं तो धंधे वाली हैं। धंधे वाली है तो धंधे वाली है, लेकिन अब कौन क्या है ये बताना मुश्किल है। मतलब क्योंकि रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क ही मिट चुका है लोगों के। खाते पीते उठते बैठते सोते जागते हर बार सोशल मीडिया। क्या है ये? क्या यही डिजिटल भारत है? क्या यही डिजिटल भारत का सपना मोदी जी देखते थे? ये कौन सा डिजिटल भारत है? अगर डिजिटल भारत ये होता है कि डिजिटल भारत में लोग अपनी जान देना शुरू कर देते हैं, लोगों के एमएमएस वायरल हो जाते हैं, तो सबसे पहले एमएमएस वाले वीडियोस पे बैन करनी चाहिए। किसी का भी वीडियो कोई भी उठा के वायरल कर देता है, या किसी का फोटो किसी के साथ लगाकर वायरल कर देता है, या मौफ आजकल होने लगा है, कोई बेगुनाह होकर भी वायरल होने लगा है। आखिर अब इज्जत बचाने के लिए लोग जाए कहाँ? सोशल मीडिया लोगों के लिए तो एक पैसे कमाने के जरिया है, लेकिन उस वजह से कितने लोग अपने जान गंवा चुके हैं। ये कहना कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा। आप जिस तरह से बात कर रही हैं कि मालती चौहान की जो जान गई है वो सोशल मीडिया के कारण गई है। सोशल मीडिया के कारण गई है। और जब भारत सरकार, मैं बार बार सबसे कह रही हूँ कि भारत सरकार को ऐसे गलत चीजों पे बैन करनी चाहिए, क्योंकि जब वो टिकटॉक जैसे ऐप जिसपे गलत चीजें भी नहीं होती थी उसको बैन कर सकता है, तो उनका फर्ज बनता है कि ऐसे यूट्यूब पे और फेसबुक पे तो गलत वीडियो जो प्रमोशन भी होता जा रहा है उसको बैन करनी ही चाहिए। तीनों में से जो तीनों लोग हैं उनमें से सबसे ज्यादा दोषी आपको कौन लगता है? सबसे ज्यादा दोषी विष्णु राज है, क्योंकि दोषी तो सबको ही थे, लेकिन मालती जा चुकी है, बच्चे दो गुनहगार, उनको सजा मिलनी चाहिए। मतलब कि आप चाहते हैं कि अर्जुन को भी सजा मिले? हाँ बिल्कुल, अर्जुन को भी सजा। अर्जुन की क्या गलती है? अर्जुन को अगर डाउट था कि अगर उसको विष्णु राज ले जाएगा तो ऐसा कुछ होगा, तो उसको आके बताना चाहिए था। और वो भी एक शादीशुदा, तो उसको भी ये चीज सोचना चाहिए था। लेकिन तुम शादीशुदा होने के बावजूद भी तुम मालती से शादी ही नहीं की, उसको अपने साथ लेके भी। तो देखिए, मालती चौहान की जान जो गई है वो सुसाइड की है या फिर उसका हत्या हुआ है, ये तो अभी सामने नहीं आया है। पुलिस प्रशासन जो है जांच में जुटी हुई है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया पे अगर मालती चौहान नहीं होती तो आज कहीं ना कहीं जिंदा होती। आपको क्या लगता है, अभी जो नई नई लड़कियां हैं या औरतें हैं जो आपको देख के, हमको देख के, इनको देख के सोशल मीडिया पे आती हैं, अपना वीडियोस बनाती है, सोचती है कि कुछ पैसे कमा लेंगे, और पैसे कमाने के चक्कर में किसी के प्यार के जाल में फंस जाती है, या फिर किसी ऐसे वीडियो को छोड़ देती है अपने सोशल मीडिया पे जो कि वायरल होता है, बाद में उन्हीं को फिर रिग्रेट होता है कि ये वीडियो नहीं छोड़ना चाहिए था। वैसे नई नई औरतें और लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने माध्यम से? वैसे लोगों को मैं एक ही संदेश देना चाहूंगी, लेकिन देखो, मेहनत करो, उसका फल एक दिन ना एक दिन आपको मिलेगा, लेकिन कुछ गलत करके शॉर्टकट जरिया मत बनाओ। क्योंकि तुम शॉर्टकट के रास्ते तो बहुत जल्दी चले जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो रास्ते कभी गलत भी हो सकते हैं। रास्ते चुनना हमारे हाथ में होता है कि हम किस तरीके से जा रहे हैं। मान लीजिए कि आप एक लड़की हैं, आप शॉर्टकट्स बना के चले जाएंगे, आप छोटे कपड़े पहन के वायरल हो जाएंगे, लेकिन आपकी समाज में इज्जत क्या रहेगी? आप कहीं निकलेंगे तो आपको क्या कहेगा लोग? अरे वो ऐसी लड़की है, ये है, वो है, जबकि वैसी नहीं होगी। वो सिर्फ वीडियोज बनाने के लिए अपने कपड़े दिखाती होंगी, लेकिन लोग क्या समझेंगे तुम्हें? तो उससे अच्छा है कि तुम अपने टैलेंट को किसी और तरीके से सोशल मीडिया पे दिखाओ। सोशल मीडिया सिर्फ अच्छे चीजों के लिए भी बनी है, गलत चीजों के लिए नहीं। सोशल मीडिया पे बहुत से लोग जाके आज अपनी बातों को एक अलग तरीके से रखते हैं, लेकिन गलत नहीं करते हैं। आप फोन उठा के बोलिए ना, आप बोलिए, लोग आपको पसंद करेंगे सुनना, लेकिन इस तरीके के शॉर्टकट मत अपनाइए। किसी भी लड़की के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये लड़कियां आजकल यही गलती कर देती है जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती है, या तो उनके माता पिता को शर्मिंदा होना पड़ता है पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने। तो कहीं ना कहीं हर किसी के माँ बाप को या हर बच्चे को अपने माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए, हर लड़की को या किसी भी लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, तो देखिए, मालती चौहान ने सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा व्यूज बटोरे, सब्सक्राइबर बटोरे, लेकिन आज मालती चौहान ही नहीं है तो उनका जितना भी यूट्यूब से बनाया हुआ घर है, गाड़ी है, जो भी है, रुपया पैसा जितना भी उन्होंने कमाया सब धरा का धरा रह गया। बाकी आपको क्या लगता है कि किनकी गलती है? कौन इसमें ज्यादा मतलब कि आपराधिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं? कौन लगता है कि ज्यादा आरोपी हैं? या आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। बाकी हमारे साथ अंजलि थी, इन्होंने काफी अच्छे तरीके से बताया कि तीनों की गलती है। मेरे हिसाब से मैं भी यही मानता हूं कि तीनों की गलती है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।